उस माह की ठिठुरती रात, करीब 3 बजे। बापू, बापू। 12 वर्षीय सुनहरी के होठों से टूटी फूटी आवाज निकली तो जमीन पर कतरी बिछाए बैठे बैठे सुनहरी की खटिया से सिर टिकाए सो रही सुनहरी की माँ रामरती की नींद खुल गई। सुनहरी, सुनहरी, बिटिया बापू जल्दी ही आ जाएंगे। बेटी को दिलासा देते हुए रामरती ने सुनहरी की रजाई को ठीक से खिसकाकर उसे गले तक ढक दिया। हालांकि रामरती को खुद नहीं मालूम कि किसान आंदोलन में दिल्ली गया उसका पति राम खिलावन कब लौटेगा। रामरती ने प्यार से सुनहरी के माथे पर हाथ फेरा तो रामरती का कलेजा कांप उठा। सुनहरी का माथा जेठ की तपती जमीन जैसा जल रहा था। रामरती ने जल्दी से भीगी पट्टी सुनहरी के माथे पर रखी और दीवार में बने आले से दवाई की एक शीशी उठाई। सुनहरी के सूखे चिपके होठों को अपनी उंगलियों से खोलकर रामरती ने दवाई की बची आखिरी खुराक भी सुनहरी के मुंह में उड़ेल दी। मगर सुनहरी ने दवाई को गटका नहीं है, या शायद गटक नहीं पाई। दवाई उसके होठों के दोनों किनारों से बह निकली है। ये देखकर रामरती और भी घबरा गई। सुनहरी, सुनहरी, बेटी को आवाज देती हुई रामरती कपड़े से सुनहरी के मुंह पर बहती दवाई पोंछने लगी। सुनहरी ने अधखुली आंखों से अपनी माँ रामरती के चेहरे की ओर देखा। बेटी को अपनी ओर ताकता पाकर रामरती का कलेजा ममता से भर उठा। बापू, बापू जल्दी आ जाएंगे, कल ही आ जाएंगे, फिर तुमको शहर में बड़े अस्पताल ले चलेंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी बिटिया। सुनहरी की आंखें अभी भी अपनी माँ के चेहरे पर टिकी हैं। सुनहरी के लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। 15 दिन पहले जब रामरती का पति और सुनहरी का पिता रामखिलावन दिल्ली किसान आंदोलन में गया था, उसके 3 महीने पहले से सुनहरी को पेट में परेशानी शुरू हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने लीवर में सूजन बताई थी। डॉक्टरी इलाज महंगा होने के कारण रामखिलावन ने झाड़ फूंक करानी शुरू कर दी। मगर जब हालत बिगड़ी फिर डॉक्टर की दवाई दी। रामखिलावन के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। उस छोटे से गांव के कुछ किसान दिल्ली जा रहे थे तो रामखिलावन को भी जाना पड़ा। रामखिलावन को गए 15 दिन हो चुके हैं। घर में राशन भी खत्म हो चला। वैसे तो चूल्हा जलता ही नहीं है क्योंकि सुनहरी कुछ नहीं खा पा रही है। अब अकेले पेट के लिए रामरती थोड़ा सा बना लेती है। पिछले हफ्ते ही डॉक्टर ने कहा है कि सुनहरी को जल्दी से शहर के बड़े अस्पताल में दिखाओ। लेकिन रामरती अकेली जान बेटी को लेकर कहाँ भटकेगी। मेरी बच्ची। रामरती की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क पड़े। उन आंसुओं को पोंछ रामरती ने सुनहरी को देखा। अपने बापू के आने का इंतजार करती सुनहरी की अधखुली आंखें अभी तक अपनी माँ के चेहरे पर टिकी हैं। बेटी का क्लांत पड़ा चेहरा देख रामरती के दिल में फिर एक हुक उठी। सुनहरी। रामरती ने एक बार फिर बहुत प्यार से ममता भरा हाथ सुनहरी के सर पर फेरा तो सुनहरी की गर्दन एक और लुढ़क गई। अपने बापू का इंतजार करते हुए सुनहरी महायात्रा पर निकल चुकी थी। सुनहरी के पिता रामखिलावन की अपने अधिकारों के लिए लड़ाई अभी जारी है। थैंक यू।